तो राहुल जी तो पूरे देश के सबसे बड़े पप्पू है और यहाँ के तेलंगाना के पप्पू है रेवंत रेड्डी। तो राहुल जी नादान है, इसीलिए दुनिया उनको पप्पू बोलती है। तो राहुल जी उनको बहुत सीखना है। ऐसी पार्टी जो बस एक ही चीज कांग्रेस गारंटी करती है, वो केओस है। कांग्रेस, अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे तो केओस गारंटीड है। अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे तो केओस गारंटीड है। 6 महीने में एक चीफ मिनिस्टर बदलना गारंटीड है। जिस पार्टी की गारंटी नहीं है, जिस पार्टी की कोई गारंटी नहीं है, जिसमें 11 लोग मुख्यमंत्री बनने का दावेदार है, और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन वादा निभाएगा, जिस पार्टी की कोई गारंटी नहीं, और जो पार्टी की वारंटी कब की खत्म हो चुकी है, उस पार्टी की गारंटी का कौन क्या बात करेगा। और दूसरी बात, आज हम लोग देख रहे हैं कर्नाटक में, जो एकदम हमारे बगल में है, वहां आज देखने को मिलता है कि DK शिव कुमार जी और सिद्धरामैया जी आज भी लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। तो ऐसी पार्टी जो बस एक ही चीज कांग्रेस गारंटी करती है, वो केओस है। कांग्रेस, अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे तो केओस गारंटीड है। 6 महीने में एक चीफ मिनिस्टर बदलना गारंटीड है। अंधकार गारंटीड है। पावर क्राइसिस गारंटीड है। और जरूर कम्युनल हार्मनी फेल होना, ये पक्की बात है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में, उनकी गवर्नमेंट में हमने कई बार देखा है कि अल्टीमेटली दिल्ली से हुक्म आता है और यहाँ पे जितने भी लोग दिल्ली के जो यहाँ पे गुलाम हैं, वो बस उनके इशारों पे चलते हैं। एक कठपुतलियों की एक कठपुतलियों की जो आदत उनको लगी है, वो आगे तेलंगाना में नहीं चलेगा और आगे हिंदुस्तान में भी कहीं नहीं चलेगा। सर, अपार्ट फ्रॉम द क्रिटिसिज्म, जो 6 गारंटीज हैं, अगर उसको ध्यान से पढ़ा जाए तो बहुत ही रोचक हैं, लग रही हैं। और ये आपको शायद नहीं पता प्रमोद जी, बट बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने जो वेलफेयर की है पिछले 9.5 सालों में, आप एक बार उसको देखिए। क्योंकि लोगों के अनुभव में, जनता के अनुभव में हमारे स्कीम ऑलरेडी हैं। जैसे रैतु बंधु है, जिसको लेके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिसका इंस्पिरेशन लेके उन्होंने PM किसान बनाया, वो हमारी स्कीम है। हर घर पानी देने वाली स्कीम मिशन भागीरथ, जिसको फिर अल्टीमेटली प्रधानमंत्री जी ने इंस्पिरेशन लेके हर घर जल बनाया, वो हमारी स्कीम है। आसरा पेंशन जो हम देते हैं यहाँ पे 2,000 रुपया, और दिव्यांग को 4,000 रुपया, वो हिंदुस्तान में आज सबसे ज्यादा नंबर है। तो अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी की जो भी स्कीम है, वो उन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। हमारे जो एजेंडा थी 9.5 सालों की, उनका कॉपी पेस्ट है कांग्रेस का गारंटी। तो मैं बस यही कहता हूं कि लोग बहकावे में आके, लोग कोई एक आकर्षित होके वोट देने की बात आप जो कर रहे हैं, तेलंगाना का, यहाँ का हर भाई और हर बहन बहुत समझदार है, समझदारी से काम करेंगे। क्योंकि वो देख चुके हैं कांग्रेस 11 बार मौका देने के बाद क्या किया क्या नहीं किया, उनके अनुभव में है। तो जो भी कांग्रेस कहेंगी, लोग यहाँ के राहुल गांधी हो या जो भी लीडर आएंगे और जो भी वो कहेंगे, उनको अल्टीमेटली एक चीज समझना चाहिए कि आज हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में जहां 28 राज है, कई सारे जगह कांग्रेस का गवर्नमेंट है और कहीं अन्य जगह बीजेपी का गवर्नमेंट है। आज मुझे बस एक राज दिखा दीजिए पूरे हिंदुस्तान में, सिवाय तेलंगाना, जहां इतने बड़े स्कीम, इतने बड़े वेलफेयर स्कीम कहीं लागू हुए हो, ऑलरेडी चल रहे हो। तो जहां ऑलरेडी चल रहा है काम, वहां अगर आप आके कुछ कहना चाहोगे और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करोगे, नाकाम हो जाएगा। अभी राहुल गांधी जो विजिट किए, उसमें कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर तरह तरह की बातें हुई। कालेश्वरम ATM, और कहा गया कि केसीआर साहब ने ये पैसे लूटे, हम पैसे देंगे। इस पर पूरे मसले पर आपका क्या कहना है? मैं बस इतना ही कहूंगा, जो फैमिली करप्शन में डूबी हुई है, A to Z करप्शन करने वाली, आकाश से लेकर पाताल तक हर चीज में घोटाला करने वाली कांग्रेस पार्टी, आज अगर आके उपदेश देते हैं, आज अगर आके लेक्चर देते हैं करप्शन पे, भ्रष्टाचार पे, हंसी आती है। क्योंकि आदर्श, बोफोर्स, कॉमनवेल्थ, मैं गिना सकता हूं A to Z, और उनके प्रधानमंत्री, उनके खुद के पार्टी के लीडर, स्वयं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी श्रीमती, दोनों भी नेशनल हेराल्ड केस में आज इंक्वायरी फेस कर रहे हैं। तो अगर ये आके यहाँ पे उपदेश देंगे, ये लीडर कांग्रेस पार्टी के, और सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जिनको उन्होंने चुना है, वो स्वयं एक 420 है। सारा दुनिया देख चुकी है, पैसे देते हुए पकड़े जाने वाले एक चोर को आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाने वाले राहुल गांधी, यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष स्वयं यहाँ पे
टिकट बेच रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। तो ऐसे लोग अगर भ्रष्टाचार पे उपदेश देंगे, भ्रष्टाचार के बारे में बात करेंगे तो लोग हंसने लगेंगे। और दूसरी बात, कालेश्वरम जहां तक बात है वो राहुल जी के समझ से बाहर है। राहुल जी नादान है, इसीलिए दुनिया उनको पप्पू बोलती है। तो राहुल जी उनको बहुत सीखना है। अभी तो फिलहाल वो नादान आदमी है, जो लिखा गया एक स्क्रिप्ट में, एक पेपर पे, कागज पे, कोरा कागज पे जो भी लिखा गया वो पढ़ देते हैं ऐसे ही। अदरवाइज राहुल जी की समझ की बाहर की बात है कालेश्वरम, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। और मैं उम्मीद कभी नहीं करूंगा कि राहुल गांधी दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की अहमियत, उसकी खूबी या उसके गुणगन वो देख पाएंगे या समझ पाएंगे। तो आप कोई भारतीय व्यंजन का नाम रख देंगे, उनका नाम, और पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी का नाम आप अपनी पब्लिक मीटिंग में बड़ा और छोटा कह रहे हैं? बिल्कुल, वो तो राहुल जी तो पूरे देश के सबसे बड़े पप्पू है और यहाँ के तेलंगाना के पप्पू है रेवंत रेड्डी। तो क्योंकि रेवंत रेड्डी जिस राज्य से ताल्लुक रखते हैं और वहीं से आज हैदराबाद से हमारे माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं सत्या नादेला। राहुल जी, रेवंत रेड्डी जी को यह भी नहीं मालूम कि माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन है, वो गलत नाम बोलते हैं, नारायण मूर्ति कहते हैं। इनको अगर पप्पू नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे?